मुश्तबा खामनाई ईरान के नए जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि कोई सीज फायर नहीं होगा, हम जंग के बीच में हैं, हम जंग लड़ेंगे। असल में दोस्तों, कल भी मैंने आपको बताया था कि ईरान के ऑफिशियल्स को लगातार तीसरे देशों से और दूसरे देशों से अमेरिका मैसेज भिजवा रहा है सीज फायर के लिए, ताकि वो तैयारी कर सके और तगड़ी, और फिर बाद में ईरान पर दोबारा हमला करे। ये बात ईरान समझ चुका है, और अगर ईरान नहीं समझा तो बेवकूफ़ है। लेकिन ईरान को ये बात समझ में आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप की मदद के लिए कोई आगे आ नहीं रहा, नेटो की हवा टाइट है, यूरोपीय यूनियन भी पीछे है, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से पूरी दुनिया में नंगा हो गया है। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो नंगा हो गया है। ऐसे में उसने अमेरिकी ऑफिशियल्स को भेजा और दूसरे देशों को बोला, जो मीडिएटर करवा सकते हैं, कि आप ईरान से कहिए कि सीज फायर कर लें। अब जब ईरान के ऑफिशियल ने अपने लीडर से पूछा, मुश्तबा खामनाई से, कि ऐसे ऐसे सामने से बात आ रही है, तो मुश्तबा खामनाई ने साफ मना कर दिया और कह दिया, हम जंग लड़ेंगे और हम अपने दुश्मन को सबक सिखाएंगे। कहानी में ट्विस्ट एक ये है कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं रूस के अंदर, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मुश्तबा खामनाई रशिया में नहीं है और वो अपना इलाज यहाँ नहीं करा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अभी पुतिन ने कोई सफाई ऐसी नहीं दी, रूस ने ऐसा मना नहीं किया, लेकिन रूस में मौजूद ईरान के एम्बेसडर ने मना कर दिया। बहरहाल मुश्तबा खामनाई जहां भी हों, लेकिन उनका जिंदा होना जरूरी है। यूएई ने जानकारी दी कि ईरान की 10 मिसाइल और 4 ड्रोन को अब तक हम इंटरसेप्ट कर चुके हैं, रोक चुके हैं। उधर भारत ने कंफर्म किया है कि ईरान से उसके जो 3 वेसल हमने कुछ महीने पहले पकड़े थे, उसको छुड़ाने की हमारी अभी फिलहाल कोई बात नहीं हो रही है, न ईरान हमसे बात कर रहा है। उधर साउथ कोरिया ने इजराइल और अमेरिका के मुंह पे मूतते हुए कह दिया है, हमारा कोई प्लान नहीं है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी फौज और नेवी नहीं भेजेंगे। अब दोस्तों, जॉर्डन का किंग यूएई के बाद कतर पहुंचा है। जॉर्डन का किंग ऐसा लग रहा है कि तमाम अरब देशों से मुलाकात करने गया है और मनाने पटाने गया है, ईरान के खिलाफ कोई नई साजिश रचने गया है। उधर अमेरिका के इराक पर बड़े हमले जारी हैं। ईरान समर्थक ग्रुप को लगातार अमेरिका अपने परमाणु बॉम्बर से उड़ा रहा है। जहां भी हमला होता है, जहां भी दो देश के बीच जंग होती है, एलन मस्क वहां कुछ न कुछ काम करता है। एलन मस्क का इलाज होना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी सीधा पॉलिटिक्स में घुसता है। दोस्तों, पूरे गल्फ में एलन मस्क ने अपने सुपर चार्जर, टेस्ला का जो सुपर चार्जर है, फ्री कर दिया है ईरान के हमलों को देखते हुए और अरब देशों को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि भविष्य में अरब देश टेस्ला को और इस्तेमाल करने दें और टेस्ला को एकदम और इज्जत दें। मौके पर चौका एलन मस्क ने मारा है। उधर बिल्कुल मेरा मन नहीं है अब खबर बताने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं है ईरान की अपडेट देने का, मेरा बिल्कुल अब मन हट चुका है। अब मैं इस वॉर को कवर करूं, मैं इस खबर को छोड़ना चाहता हूं। अब मैं बस, मेरे मन में है 10-15 दिन गायब हो जाऊं। मन हट चुका है, क्योंकि दिल दुख रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा दुख रहा है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चीज़ें मुझसे झिल नहीं रही हैं। अब दोस्तों, जैसे एक खबर आ रही है, कंफर्म खबर की है अब इजराइल ने, एक बार और खबर कंफर्म की है ऑफिशियली कि हमने अली लारिजानी को कत्ल कर दिया है। जी हाँ, अली लारिजानी ईरान की रीढ़ की हड्डी थे, सुप्रीम लीडर जो खामनाई थे, जो शहीद हो गए। उनके बाद अगर पावरफुल कोई आदमी था, वो अली लारिजानी थे। मुश्तबा खामनाई को छोड़ दीजिए आप अभी, मुश्तबा खामनाई तो सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन मुश्तबा खामनाई जितनी पावर अगर किसी के पास थी, वो अली लारिजानी के पास थी। ठीक, और वो आखिरी मुसलमानों को पैगाम दे के गए हैं। उनका आखिरी बयान कल रात का मैंने ये बताया था कि उन्होंने कहा है कि वो मुसलमान देश, क्या मुसलमान, जो मुसलमानों के काम ना आए, जो उम्मत के लिए एक ना हो,
और एक होकर दुश्मन से न लड़ें। अल्लाह अकबर। अब अली लारीजानी शायद इस दुनिया में नहीं रहे। ईरान भी पूरी चतुराई कर रहा है और कोई भी बयान देने से इस पर कतरा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि ईरान कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इजराइल ने 3 बार कंफर्म कर दिया है। हजरात, एक देश निकल कर आया है इस्टोनिया। इस्टोनिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अमेरिका और इजराइल की मदद करने को तैयार हैं, जो भी उन्हें चाहिए। जो भी चाहिए। अमेरिका को तो पूरा इस्टोनिया चाहिए होगा, दे देगा। मेरे दोस्तों, उधर ग्रीस के प्रधानमंत्री, जो ग्रीस पूरी तरह से अमेरिका का गुलाम है, उसने भी जिगरा दिखाया है और साफ मना कर दिया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश किसी भी जंग में किसी भी साइड से नहीं कूदेगा। ये जंग हमारी नहीं है और मुझे डाउट है कि और भी कोई यूरोप का देश इस जंग में कूदेगा। ग्रीस के विदेश मंत्री ने बड़ी बात ये कही, उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स को आप बमबारी से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। यानी ईरान पर जो हमला किया जा रहा है, ग्रीस ने साफ कह दिया है कि बमबारी से कोई सॉल्यूशन नहीं है। उधर ईरान की तरफ से यूएई पर कई टारगेट हिट किए गए हैं। ईरान जो कह रहा था कि सिविलियंस पीछे रहें वरना निशाने पर आएंगे, यूएई में कई जगह धमाके हुए हैं। हजरात, आपके सामने एलपीजी लेकर इंडिया का टैंकर ईरान के अप्रूवल के बाद भारत आया है। जी हाँ, एक और भारतीय टैंकर एलपीजी लेकर इंडिया आया है। ये खबर झूठी है जो ये भारत के बारे में अंडुओं ने उड़ाई है कि ईरान ने भारत के तमाम टैंकरों को इजाज़त दी है, जिस पर भारत का तिरंगा लगा होगा उसको ईरान जाने देगा। भारत के विदेश मंत्री ने इस चीज़ से साफ इनकार किया है कि ये झूठी खबर है और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उधर ईरान ने किया है कंफर्म, हमने कई 100 स्टारलिंक्स को जब्त किया है जो इलीगली इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही थी। मेरे दोस्तों, यूएई के अंदर जो सैटेलाइट इमेज देखिए, यूएई के अंदर जो अमेरिका का बेस है, चंद तस्वीरें हैं सैटेलाइट की, आप देख सकते हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, धुआं धुआं और बेकार हो चुका है। ईरान के हमले सटीक हैं और यूएई को छेद दिया है ईरान ने। ब्रिटेन अब मुसीबत में पड़ने वाला है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि जो फ्यूल है अब हम उसको इकट्ठा करने वाले हैं ताकि हमारे मुल्क में फ्यूल की कमी ना हो और लोग परेशान ना हो। उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ी बात कही है, आप जरूर देखिए इस रिपोर्ट को। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि अब ईरान की रिजीम और मजबूत हो गई है। जो 1% आवाम खिलाफ भी थी, अब वो भी अपनी सरकार के साथ है और अपनी जान देने को मुल्क के लिए तैयार है। ईरान ने श्रीलंका के अंदर मारे गए शहीदों की तस्वीरें जारी की है। श्रीलंका के इलाके के अंदर जो भारत से युद्धपोर इनका लौट रहा था बिना हथियार के, और कोई भी हथियार इनके पास नहीं था, अमेरिका ने धोखे से इन्हें मारा और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कि मजाक उड़ाया कि हमने मजाक मजाक में इन्हें मार दिया। दुनिया को यही डोनाल्ड ट्रंप की बातें बुरी लग रही हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक है वो भी इसीलिए जलील हो रहा है कि किस हैवान को तुम सपोर्ट कर रहे हो। उधर ईरान के बड़े नुकसान हो रहे हैं, अल्लाह ईरान पर रहम करे। तस्वीर आपके सामने, अमेरिका ने वीडियो जारी किया है जिसके अंदर ईरान के रडार अमेरिका बुरी तरह से तबाह करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, जो वॉर एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ रही है, अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है मिली जुली, उसमें देखिए एक नई बात आई है। उसमें बात ये बताई गई है कि 2 हफ्ते पहले यह हमला डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उम्मीद से ज़्यादा ये लंबी जंग चल गई है। अब अमेरिका के जो साथी हैं, एलाइज हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि जंग अमेरिका ने शुरू कर दी है, लेकिन अब अमेरिका के कंट्रोल में ये जंग नहीं है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है ये भी अमेरिका नहीं खुलवा पाएगा, और जितना समय लंबा ये रास्ता बंद रहेगा उतना दुनिया को नुकसान होगा।
कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कल तक जो अमेरिका के दोस्त थे वो खुद अब डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने अपने बयान में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी सिक्योरिटी को अमेरिका और इजराइल ने ख़राब कर दिया है और इसको अमेरिका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका कंट्रोल नहीं करेगा। स्पेन के पास जो रिजर्व ऑयल था 11.5% मिलियन बैरल वो रिलीज कर रहा है ताकि देश को उसके कमी ना हो। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।